वेलकम दोस्तों एट माय यूट्यूब चैनल द ह्यूमैनिटीज़। मैं एनके जिंदरान आप सभी का लाइफ चेंजर सीरीज़ में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे ऐसी बुनियादी मुद्दे की जिस पर कोई बात ही नहीं करता और हम ऐसी ही तो बात करते हैं। तो वो बात क्या है, सुनकर जैसे मैं यहाँ लिखूँगा और बताऊँगा आपको लगेगा कि इसकी भी भला बात करने की ज़रूरत है। चलिए शुरू करते हैं। वो है इंसान। इंसान, जी हाँ, इस मुद्दे पर हम सब इंसान ही तो हैं, फिर इस पर बात क्या करना, अभी देखते हैं। तो शायरों ने, कवियों ने इस पर खूब लिखा है। गालिब साहब ने क्या खूब लिखा है कि बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को मैसर ही नहीं इंसान होना। तो क्या उन्होंने ऐसे ही लिख दिया? इतने आला दर्जे के, इतने बेहतरीन शायर और इस बात को लिख रहे हैं कि आदमी को मैसर ही नहीं इंसान होना। निदा फाजली साहब ने भी कहा है कि कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई ईसाई है, सब ने इंसान न होने की कसम खाई है। तो क्या हिंदू, मुस्लिम, ईसाई होना आसान है बजाय इंसान के? सही भी बात है, क्योंकि मज़हब, जो दीन है, जो रिलीजन है, वो इंसान बनना ही तो सिखाता है। तो इंसानियत सबसे ऊपर है। किसी भी आप मज़हब को देखिए, किसी भी धर्म को देखिए, सबसे पहले वो इंसान बनने की आपको तालीम देता है। एक और शायर ने कहीं कहा है कि मेरे शहर में रहते हैं खुदा बहुत, मुझे किसी इंसान की तलाश है। तो आप देखिए इन्होंने इस तरीके से क्यों कहा, खुदा बहुत है। आपने देखा होगा खुदाई का दावा करना कोई बड़ी बात नहीं है, हर कोई खुदाई के दावा कर सकता है, मैं खुदा हूँ। करना क्या है? दावा करना है। फिर आप कुछ सवाल नहीं पूछ सकते, कुछ कर नहीं सकते। लेकिन इंसान बनना एक प्रोसेस है। इंसान बनना एक बड़ी बात है। हर किसी के बस में बात नहीं है कि इंसान बना जाए। तो चलिए देखते हैं कि इंसान है क्या। तो जब हम पैदा होते हैं तो इंसान पैदा नहीं होते। इस्लाम कहता है कि इंसान जो है अशरफुल मखलूक़ात है, यानी द बेस्ट क्रिएचर ऑफ द वर्ल्ड इन द यूनिवर्स। यानी पूरी दुनिया के अंदर, पूरे ब्रह्मांड में, पूरी यूनिवर्स में आपको इंसान सबसे बेस्ट दिखाई देगा। कैसे? जब हम पैदा होते हैं तो हम आदमी पैदा होते हैं, आदमी। अब हमारे यहाँ तो प्रचलन में आदमी माने मर्द, लेकिन मर्द ही आदमी नहीं होता। वो कई बार ऐसा होता है कि शब्दों को इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं कि वो खास अर्थ को देने लगता है। लेकिन जो आदमी है वो अदम से बना है। अदम का मतलब होता है मिट्टी, और आपको पता ही हम सब मिट्टी से ही तो बना है। शास्त्रों में लिखा है कि पंच तत्व से बना शरीरा, चिति जल पावक गगन समीरा। तो मिट्टी ही तो है उसमें। तो आदमी वो है जो मिट्टी से बने हैं और हम सब मिट्टी से बने। इसका मतलब आदमी के अंदर मर्द भी शामिल है और औरत भी शामिल है। और आपको पता है इस्लामिक माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग, उसके अनुसार, कि आदमी जो है वो आदम से आया और जो सबसे पहले पैगंबर हुए हैं उनका नाम आदम अलैहिस्सलाम था। और उनकी जितनी भी औलाद, यानी सबसे पहले जो इंसान आए उनका नाम था, और उनकी जितनी भी औलाद है सबको आदमी कहते हैं। तो आदमी मर्द और औरत दोनों हो सकती है। तो कहने का मतलब यह है कि हम पैदा क्या होते हैं? आदमी। फिर आदमी जो है वो इंसान बनने की जो मंजिल है वो तय करता है। इंसान बनना एक मंजिल है, एक टारगेट है, और यहां बीच में आपको सफर करना होगा, उर्दू के सफ़र में भी और इंग्लिश के सफ़र में भी। यानी इस जर्नी में आपको सफ़र करना होगा, मतलब पीड़ा झेलनी होगी। तो मेरे हिसाब से इंसान क्या है? इंसान एक संभावना है, इंसान एक पोटेंशियल है, पॉसिबिलिटी है, कैपेसिटी है। किस बात की? बहुत सारे गुणों की, इंसानियत जिसे कहते हैं उसकी। तो हम आदमी पैदा होते हैं लेकिन हमें इंसान बनना होता है। यानी कई स्टेजेस हैं, 2 स्टेज ऊपर जा सकते हैं हम, 2 स्टेज नीचे जा सकते हैं। आदमी से इंसान और इंसान से फरिश्ता बनने की
मंजिल, फरिश्ता बनने का रास्ता। फरिश्ता माने देवता। अच्छा, क्या आदमी से ऊपर ही दो पायदान उठ सकते हैं? नहीं। आदमी हम पैदा होते हैं तो हम ऊपर भी उठ सकते हैं और नीचे भी गिर सकते हैं। नीचे क्या कर सकते हैं? आदमी जो है वो जब नीचे गिरता है तो वो हैवान हो जाता है, माने जानवर। और डार्विन क्या कहता है कि हम जानवर से ही तो आदमी बने। और इससे नीचे गिर जाता है तो क्या होता है? आदमी शैतान बन जाता है, यानी राक्षस। वो फर्क भूल जाता है। आपको देखा होगा जानवर फिर भी थोड़े बहुत उनके इमोशंस होते हैं, थोड़ा जुड़ाव, थोड़ा लगाव होता है अपने बच्चों के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए। लेकिन राक्षस, शैतान, उससे किसी का लेना देना नहीं। तो आदमी क्या है? आदमी एक संभावना है। किसकी? दो स्टेज ऊपर जाने की और दो स्टेज नीचे गिरने की। हमने लाखों साल लगाए हैं इस स्टेज को पार करके आदमी बनने में। तो क्या हमें नीचे जाना चाहिए? इसके लिए तो हम आदमी नहीं बने। और हमें क्या ऊपर की दूरी तय करनी चाहिए? जी हाँ, हर बेहतर चीज हमेशा ऊपर की दूरी तय करती है, ऊपर का सफाई करती हो। आप देखिए, जब पानी होता है आप उसे ताप दीजिए, वो भाप बनकर ऊपर उठेगा। तो वो क्या है? यानी जो भी बेहतर चीज होती है वो हमेशा अपने स्तर से ऊपर उठती है। इसीलिए हम सब ने बार बार सुना है अपने बुजुर्गों से, बड़ों से, कि ऊपर उठिए, उत्थान कीजिए, अपना विकास कीजिए, आगे बढ़िए। तो आगे बढ़ना क्या है? ऊपर उठना ही तो है। तो हम आदमी पैदा होते हैं और हमें इंसान बनने की जरूरत होती है। और इंसान बनने की वो प्रोसेस, वो सफर, उसमें लगेगा क्या? तो इसमें वो मानवीय, वो इंसानियत के जो गुण हैं वो पैदा होते हैं। वो क्या है? जैसे मोहब्बत, प्रेम। किसी को दुख में देख रहे हो आप, सहानुभूति, सिंपैथी। किसी पर दया आ गई, करुणा। किसी के साथ गलत नहीं करना, न्याय, सच बोलना, सत्य। इस तरीके के जब गुण हम में पैदा होते हैं तो हम इंसान बनते हैं। अब समझ में आया गालिब साहब ने क्यों कहा? बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मयसर नहीं इंसान होना। हर काम आपका बहुत जल्दी हो जाएगा, आसान हो जाएगा, हर चीज़ आप तक पहुंच करेगी, जब तक कि आप इंसान न बन जाए। अगर आपने इंसान बनने की सोच ली, इंसान बनने का सफ़र तय कर लिया, इंसान बन गए, तो हर काम आपके दर पर होगा। अब फरिश्ता क्या है कि अगर हम इंसान बन गए, यानी इन मानवीय गुणों को हमने अपने अंदर समेट लिया, अपने दिलों में जज्ब कर लिया, तब तो आप इंसान बनते। अगर आपने सभी मानवीय गुणों को अपने अंदर में समेट लिया, सभी जितने भी हैं, बड़े बड़े महात्मा लोग हुए, हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब से लेकर ईसा मसीह तक, बुद्ध से लेकर महावीर तक, और आज भी ऐसे लोग हैं। अगर सभी मानवीय गुण उनमें शामिल हैं, उनमें आ गए, उन्होंने बना लिए, अगर सभी मानवीय गुणों को, इंसानी गुणों को उन्होंने अपने अंदर पैदा कर लिया, तो फिर वो बन जाता है फरिश्ता, देवता। इसीलिए हम इतने अच्छे लोगों को कह देते हैं, यार ये तो मेरी जिंदगी में फरिश्ता बन के आया। अब हम सबको तय करना है कि हम जब आदमी पैदा होते हैं तो हमें इंसान बनने की तरफ कदम बढ़ाना चाहिए या हैवान बनने की तरफ। इधर मेहनत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे ही हमारी हरकतें जानवरों जैसी है। अगर हम शिक्षा ना लें तो जानवर ही तो है। विद्या विहीनम पशु समानम, विद्या के बिना आदमी जानवर ही तो है। तो अक्सर आपने सुना होगा हमारे बड़े बुजुर्गों से, घर में कहीं और हमसे कुछ ऐसी हरकतें हो जाएं जो कि नाकाबिले कबूल हो, यानी अच्छी ना हो, तो हम क्या कह देते हैं? अरे जानवर ही है क्या? इसका मतलब क्या? यानी जो हम में इंसानी गुण, इंसानी औसाफ, एट्रीब्यूट्स, प्रॉपर्टीज, क्वालिटीज अगर हम में पैदा नहीं की हमने, तो हम रहे तो हैवान ही, जानवर ही। तो उस अल्टीमेट पावर से दुआ है हमारी कि जो हमें आदमी का
स्वरूप मिला है, जो हमें आदमी होने का सौभाग्य मिला है, हमें किस्मत मिली है, हम अपना सफ़र इंसान और इंसान से फरिश्ते की तरफ बढ़ाएं। शुक्रिया।